बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि ये तमाम बातें मैं आपसे कर क्यों रहा हूं। इस टाइम जो इंडिया की सूरत हाल है उसके बारे में आज जो मीडिया ने रिपोर्ट्स दी हैं और वो उनकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। कान सुनते हैं तो यकीन नहीं करता और जब आंखें देख रही हैं तो अभी यकीन नहीं करता। दिल्ली में हर तीसरा शख्स पॉजिटिव हो चुका है और वहां पर जो उसकी सरहदें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा सूरत हाल क्या है। सूरत हाल वर्स देन वर्स्ट है, जो आप सोच सकते हैं, जो आप तसव्वुर कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हालात उससे खराब हैं और मैं आपको वो एक्चुअल पिक्चर्स नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन खबर जरूर बता रहा हूं। सबसे पहली खबर यह है कि वहां की जितनी भी बड़ी अशराफिया है, बड़ी क्लास है, एलीट क्लास है, वो मुल्क छोड़ रही है, छोड़ना चाहती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास मौके नहीं है क्योंकि इस टाइम आप जानते हो कि बिल्कुल फ्लाइट्स का ऑपरेशन बंद हो गया है। कोई मुल्क भारत को कबूल करने को तैयार नहीं है। उसके सबसे जिगरी दोस्त फ्रांस तक ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अमेरिका ने बंद कर दिए हैं। लेकिन बहरहाल अमेरिका के हवाले से भी खबर आई है कि शाहरुख खान की फैमिली जो है वो फ्लाई कर गई है और जब वो फ्लाई कर रहे थे तो भागो भगोड़ो भागो और इनको आता ही क्या है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये नारे इनके पीछे लग रहे थे। इसके अलावा जो उनके बाकी जो फिल्मी एक्टर्स हैं और जो अमीर जो उनका तबका है, जितने भी अडानी पटानी टाटा माटा सब जो हैं वो सब फरार हो चुके हैं और जिसके पास भी जहां पर भी जो भी दाव लग रहा है वो भाग रहा है। दिल्ली की सूरत हाल क्या है और वो कहते हैं कि कभी न कभी तो वापस आओगे। यहां पर जुमले आ रहे मेरे पास, वो लिखा हुआ है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी उनको कुछ और नहीं मिला, वो मालदीव चले गए हैं। इस तरीके से हालात बड़े खराब हैं। मामला ये है कि ये कह रहे हैं कभी न कभी तो वापस आओगे, लेकिन कभी न कभी वापस आओ के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, या आप इसको स्क्रीन पे देख लीजिए, मेरे सामने खुली हुई है। ये खबर मैं ले रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट से और यहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज कोलैप्सिंग। इंडिया इज कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब समझते हैं आप, ठीक है? इंडिया कोलैप्स हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बोल कौन रहा है, तो ये बरखा दत्त हैं, यानी कि कोई अमेरिकन या पाकिस्तानी या कोई चाइनीज नहीं है। बरखा दत्त जो हैं ये एक, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी सहाफत में इनका नाम है, आप इनको जानते हैं, पहले से बहुत फेमस फेस है। लेकिन जो इन्होंने इस न्यूज के अंदर खबर किया है वो बताते हुए मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि जब उन्होंने तमाम की तमाम स्टोरी बताई कि किस तरीके से सूरत हाल वहां बिगड़ी हुई है और दिल्ली के आसपास क्या सूरत हाल है, वो नाकाबिले बयान है। आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी हालत की तरफ चली गई है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं क्या उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं, कुछ अच्छी काम भी हो रहे हैं। इंडिया टुडे की ये पिक्चर आप देख सकते हैं, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि आईज इन द स्काई शो हेक्टिक एक्टिविटी एंड सिंगू as farmer renew protest call aimed COVID crisis। स्काई व्यू ले रहे हैं, यानी कि ड्रोन कैमरे से या सैटेलाइट से इन्होंने ये फिल्मिंग की होगी। तमाम देखा है कि 4 किलोमीटर के ऊपर फैले हुए हैं लोग। सूरत हाल क्या होगी? लाखों की तादाद है, लाखों की तादाद का मजमा। यानी कि इस बुरे हालात के अंदर, इस मामलात के अंदर मोदी को ये तौफीक नहीं हुई कि इनके मसले हल कर दें। ये उस वक्त की बातें हैं जब हम आपसे फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आज तक वो बैठे हुए हैं, तादाद इनकी लाखों में है। ये तमाम बातें जो भी भारतीय भी अगर सुन रहे हैं तो ये कोई हम खुशी से नहीं बोल रहे, क्योंकि ये दुनिया का मसला है। और उसी के अंदर आपको मैं खबर दे देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर कंसर्न बिल्कुल महसूस किया जाता है, क्योंकि अगर हमने भी एहतियात नहीं की, मुझे अपनी आवाम से भी यही कहना है कि अगर हमने भी एहतियात नहीं की तो आपने इमरान खान साहब की स्पीच सुन ली है कि 2 हफ्ते के बाद हमारी भी हालत यही हो सकती है। तो किसी के ऊपर खुश होने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा कोई दिमाग में आ रहा है तो। और दूसरी खबर यह है कि फैसल ईदी ने खत लिखा है मोदी को और उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उनका तौफीक है उन्होंने ऑफर किए है। 50 एम्बुलेंस उन्होंने कहा कि हम आपको दे देते हैं, एज वेल एज जो मैन पावर है, जो उनकी टीम है वो भी काम करने को तैयार है। यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी की टीम जो है उनके बेटे की क़यादत में वहां काम करने को तैयार है, क्योंकि वहां पर जो उनके मेन कीमती लोग हैं वो चले गए हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की रजाकार फौज अवेलेबल है, अगर वो आवाज देगी तो हमने उनको बता दिया है कि हमें लेटर लिख दिया है कि हमारी ये टीम जो है अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे की क़यादत में काम करने को तैयार है। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है पाकिस्तानियों से कि एहतियात करें और जो भी आपको हिदायत बताई जा रही है आपको करना पड़ेगा। इससे कबल
कि हमारा भी कर्फ्यू लगे इससे कबल, कि हमारे भी चीजें बंदिश हों, मुनासिब नहीं है तमाम चीजें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ख्याल करेंगे और इस पाकिस्तान को, इस सामने आपके हालत है, ये बिल्कुल सरहद लगी हुई है, कोई दूर नहीं है, तो ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए अपनों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। बच्चों में भी आ रहा है, बड़ों में भी आ रहा है, बहुत खतरनाक चीज है। मैं उम्मीद करता हूं ख्याल करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज।